Hey guys, this is my first book reading video. आज मैं किताब पढ़ने वाली हूँ तमाल, जो कि लिखी है येवगेनी गिरमानोविच वोदालास्किन ने। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये एक रूसी मूल के लेखक हैं, रूसी भाषा के लेखक हैं। ये रूस में रहते हैं और ये एक रूसी किताब की ट्रांसलेशन है, का अनुवाद है। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर रंजना सक्सेना ने, जो कि DU की प्रोफेसर हैं और रशियन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट हैं। हमारे ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना से पहले लेखक ने लिखा है कि ये किताब उन्होंने तच्चाना के लिए लिखी है। शायद हमें किताब में आगे पता चले कि ये तच्चाना कौन है और ये किताब उन्हें समर्पित क्यों है। शुरू करते हैं। प्रस्तावना। अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर वो मुख्तलिफ चारों नामों से जाना जाता था। वैसे 4 नामों का होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी हर समय एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक ही आदमी की ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव एक दूसरे से इतने अलग होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक आदमी की ज़िंदगी के किताब के पन्ने नहीं हैं। ऐसा भी लगता है जैसे वो एक शख्स की नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों की कहानी है। ये जानकर कि ये अलग अलग नाम एक ही शख्स के थे, ऐसी सूरत में किसी का भी हैरत में पड़ जाना लाजमी है। वो 4 नामों के अलावा लोगों के बीच 2 और भी उपनामों से जाना जाता था। उसका जन्म रुकीना नाम की बस्ती में हुआ था और इसलिए पैदाइशी ठिकाने से जुड़ा एक नाम मिला, रूकिनेट्स। यही वो नाम था जो कि उसके गांव के लोगों ने उसे दिया था। हालांकि गांव में ज़्यादातर लोगों के लिए तो वो बस उनका वैद्य जी था। उसने गांव के लोगों के लिए जो सब किया था वो तो शायद किसी भी वैद्य के सामर्थ्य के परे था, इसलिए गांव में उसका बड़ा रुतबा था। ऐसा माना जाता है कि रूसी भाषा का लफ्ज़ व्राच, जिसका मूल अर्थ है डॉक्टर, की उत्पत्ति व्राची शब्द से हुई है, जिसका मतलब है बोलना या फिर लफ्ज़ों से जादू कर लेना। इन लफ्ज़ों की ये आपसी समरूपता इस बात की गवाह है कि इलाज के दौरान लफ्ज़ों की काफ़ी अहमियत होती थी। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि सिर्फ लफ्ज़, चाहे उनका कोई भी मतलब हो या नहीं, वो काम कर देते हैं जो दवा दारू भी नहीं कर पाती हैं। फिर पुराने ज़मानों में दवाओं के सीमित संग्रह की वजह से लफ्ज़ों का ही सहारा होता था। अपनी समझाने और दूसरे की बात समझने के वास्ते अल्फाजों का सहारा लेना ही पड़ता था। इस वजह से उन दिनों लोग बोलते भी कुछ ज़्यादा ही थे। वैद्य अपने मरीज़ों से बातचीत करके ही उनकी बीमारी का अंदाज़ा लगा लेते थे। बेशक हाथ के शिफे वाले वैद्यों के पास मरीज़ों की बीमारी भगाने के लिए कई नायाब तरीके और दवाएं तो होती थीं, फिर भी वैद्य मरीज़ की बीमारी से सीधे तारुफ करने से नहीं चूकते थे। वो किन्हीं मंत्रों को, जिनका फौरी तौर पर कोई मतलब नहीं होता था, कुछ इस लहजे में बोलते थे मानो बीमारी से मरीज़ के जिस्म को छोड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। हालांकि उन दिनों वैद्यों और जादू टोना करने वालों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता था। अपनी बीमारी के बारे में मरीज़ खुलकर बात करते थे। उस समय आज की तरह कोई एक्सरे मशीनें या कोई तकनीकी यंत्र नहीं होते थे, इसलिए उन्हें अपने जिस्म के अंदर घट रही आदि व्याधियों का जिक्र खुलासे के साथ करना पड़ता था। अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए मरीज़ों को हल्कापन महसूस होता था, मानो जैसे दर्द भरे कराहते हुए लफ्ज़ों के साथ साथ बीमारी भी उनके जिस्म से धीरे धीरे निकलती जा रही है। उपचारक को ही वो अपना हाल बयान कर सकते थे और ऐसा करने से
उनके मन का मनोभर बोझ रफू चक्कर हो जाता। उपचारकों और मरीजों के अलावा मरीज के रिश्तेदारों का भी इस पूरे प्रकरण में काफ़ी योगदान रहता। करीबी लोगों के द्वारा दिए गए बीमारी के विवरण का बीमार के रिश्तेदार ही पुष्टिकरण कर पाते थे, या फिर वे इस विवरण में कुछ फेर बदल करते। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में मरीज़ की राय बहुत काफ़ी नहीं होती। आसपास के लोगों का नज़रिया भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर मरीज़ इस हाल में नहीं होता कि अपने बारे में सब कुछ बता सके। रिश्तेदार भी बीमारी का लाइलाज होने का खुलकर शक जाहिर कर सकते थे। वो ये भी बता देते कि उनको मरीज़ ने कितना परेशान कर रखा है। इससे उनका मन भी हल्का हो जाता था। और हाँ, मध्यकालीन युग में अतिभावुकता की कोई जगह नहीं थी। जिस शख्स की हम अब दास्तां सुनने जा रहे हैं, उसकी एक खूबी ये थी कि वो बहुत कम बोलता था। उसे संत अरसेनी की बातें याद थीं। उनका थोड़े लफ्ज़ों में सार कुछ यूं था: बेशक मेरे लफ्ज़ों ने मुझे भले कितनी ही बार शर्मिंदा किया हो, पर मेरी चुप्पी ने कभी भी शर्मसार नहीं किया। वो अक्सर चुप्पी साध कर मरीज़ों का मुआयना करता, फिर कुछ लफ्ज़ों में वो अपना फ़ैसला सुना देता। तुम्हारी देह अभी और कुछ दिनों तुम्हारा साथ दे देगी, या फिर वो साफ कह देता, तुम्हारी जिस्म अब किसी काम का नहीं रहा, तुम्हारा जिस्म अब किसी काम का नहीं रहा, इसे छोड़ने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। समझ लो कि अब ये खोल सड़ चला है। उसकी ख्याति के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। चारों ओर उसका नाम था और लोग उसके बारे में जानते थे। वो जहाँ भी जाता, उसका नाम सुन उससे मिलने और चाहने वालों का हुजूम पहले से ही उसके इंतज़ार में इकट्ठा हो जाता। जमा हुई लोगों की जमात को वो एक नज़र भर देख लेता और भीड़ पर जैसे सन्नाटे की चादर बिछ जाती। कोई फुसफुसाहट, कोई आवाज़ नहीं। हज़ारों की भीड़ को जैसे लकवा मार जाता, या मानो लोग खड़े खड़े जड़ हो जाते। लफ्ज़ नहीं, सिर्फ भाव के बादल वहाँ खड़े हज़ारों लोगों के मुंह से निकल धीरे धीरे ऊपर उठ रहे होते थे, और वो बर्फीली हवा में उन भाप के बादलों को पिघलता हुआ देखता। जो सुनाई दे रहा होता था वो था उसके पैरों तले माघ मास की खुश्क बर्फ़ के कुचलने की चरमराहट, या फिर अश्विन मास में पेड़ों से झड़े पत्तों की सरसराहट। वहाँ खड़े हर शख्स के मन से किसी चमत्कार के हो जाने का इंतज़ार होता। यही आस पसीने की बूंद बन उसके चेहरों से टपटपा जाती। उस शांत वातावरण में टपकती हुई नमकीन पसीने की बूंदों की आवाज़ भी सुनाई दे जाती थी। फिर भीड़ में जमा लोग दो किनारों में बढ़ जाते, ताकि उस शख्स तक पहुंचने का रास्ता बन जाए जिसको देखने वो आए थे। वो अपना हाथ मरीज़ के माथे पर रखता, या फिर उसके घावों को छूता। उसके हाथों में जादू था। उसके छूने से बीमारी सर पर पैर रखकर कहीं दूर भाग जाती थी, ऐसा लोगों का विश्वास था। इस तरह जन्म स्थान से जुड़े हुए उसके उपनाम रूकीनिट्स में एक और आयाम जुड़ जाता। रूकीनिट्स लफ्ज़ में कहीं रूसी भाषा का लफ्ज़ रू का छुपा हुआ है, जिसके मायने हैं हाथ। चिकित्सीय कला में उसका कोई सानी नहीं था। सालों के तजुर्बे ने उसके हाथों के शिफे को 4 चांद लगा दिए थे। अपने जीवन में वो ख्याति के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका था जहां से सब बौने दिखते थे। लोगों का ये मानना भी था कि उसके पास अजर अमर करने वाला अमृत है। लोगों की ये मान्यता थी कि उसके जैसा आरोग्य साधक साधारण मनुष्यों की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। मरने के बाद उसका जिस्म ज्यों का त्यों बना रहा, सड़ा गला बिल्कुल नहीं। इसलिए लोगों की इस मान्यता को आधार भी मिला। बावजूद इसके कि वो बहुत समय तक उसका मुर्दा जिस्म
खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा। फिर भी गौरत मतलब बात यह है कि उसके जिस्म में कोई बदलाव नहीं आया। अचानक फिर एक दिन ऐसा आया जब उसकी लाश बस गायब हो गई, मानो जैसे जिस्म का मालिक लेटे लेटे थक गया और फिर उठकर चला गया। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो शायद ये भूल गए थे कि सृष्टि की रचना के दिन से लेकर अब तक ऐसे 2 ही वाक़यात थे जबकि किसी आदमी ने इस जहान को अपने जिस्म के साथ छोड़ा हो। पहले किस्से का जिक्र बाइबल में दर्ज है। ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान का पर्दाफाश हो जाने पर प्रभु इनोख को अपने साथ उठा ले गए थे। दूसरा किस्सा एलिय्याह से जुड़ा हुआ है, जिसने आग के रथ पर सवार सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया था। इसके अलावा किसी भी फसाने में किसी रूसी के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि समय समय पर उसके बयानों के आधार पर यह तो बिलाशुबह कहा ही जा सकता है कि तमाम उम्र में अपने जिस्म में बसने का उसका कोई इरादा न था, जबकि सारी ज़िंदगी उसका वास्ता जिस्मों से ही रहा था। हाँ, एक बात और कहनी होगी कि अजर अमर रखने वाला कोई भी अमृत यकीनन उसके पास नहीं था। जितना हम उसके बारे में जानते हैं उससे भी ऐसा नहीं लगता। साफ तौर पर कहा जाए तो ये पक्का है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। ये भी साफ तौर पर कह देना होगा कि उसे खुद भी इस बात का इल्म न था कि किस समय को मौजूदा समय माना जाना चाहिए।